हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज 1.6 जिसमें कड़ी से संबंधित सवाल हैं, यानी घातांक के नियम का हमें प्रयोग करना है। तो इसके लिए हमने 3 सम्स जो दिए हुए हैं आपकी बुक्स में वो लिखे हुए हैं। अब इसमें हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 की देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 64 की घात दी हुई है 1/2। तो हम यहाँ पर 64 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो 2 हों। तो ये हो जाएंगे आपके 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64 की घात 1/2। अब यहाँ पर हम 8 की घात 2 लिख देंगे, 8 गुणा 8 को, और इसकी घात हो जाएगी 1/2। जब घात के ऊपर घात होती है तो आपस में घात का गुणा कर देते हैं, और 8 की घात हो जाएगी 2 एकम 2/2, या 8 की घात 1 कट जाएगी 2 से 2, और ये आ जाएगा 8 की घात 1, और उत्तर आ गया आपका 8। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है 32 की घात 1/5। अब हमें 32 के भी फैक्टर ऐसे करने हैं जो 5 हों, क्योंकि इसमें घात कितनी है 1/5 है। तो हम इसके 32 के गुणनखंड कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 की घात 1/5। अब हम इसको लिख देंगे 2 की घात 5 की घात 1/5, या 2 की घात 5/5, या 2 की घात 1 बराबर 2। इसी का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है आपका 125 की घात 1/3। इसके हम फैक्टर करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात 1/3। 3 बार है तो इसलिए 5 की घात 3 आ जाएगी, और इसकी घात हो जाएगी 1/3। जब हम गुणा करेंगे घात का घात में तो ये हो जाएगी 5 की घात 3/3, यानी कि 5 की घात 1 बराबर हो जाएगा आपका 5। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन का हल इसमें भी यही करना है हमें। जैसे पहला भाग है आपका 9 की घात 1/2, तो 9 के भी गुणनखंड हम करेंगे, तो ये हो जाएंगे 9 के गुणनखंड 3 गुणा 3 की घात 1/2, या 3 की घात 2 की घात 1/2, या 3 की घात 2/2 बराबर 3 की घात 1 बराबर 3। तो 3 उत्तर आ गया इसका। अब इसके सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट है आपका 32 की घात 2/5। जैसा ऊपर किया है उसी प्रकार से करेंगे। 32 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 5 बार हो गए। इसकी घात कितनी है 2/5 है। 5 बार गुणनखंड है, इसलिए इसकी 2 की घात कितनी आ जाएगी 5, और इसकी घात आ जाएगी 5 2/5। जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 2 की घात 5 दूनी 10, 10/5, या 2 की घात 2। अब 2 की घात 2 का हम 2 बार गुणा कर देंगे, 2 का 2 में, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट है आपका 125 की घात -1/3। 125 के गुणनखंड करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात 1/3 बराबर हो जाएगा 5 की घात 3 की घात -1/3। जब गुणा करेंगे घातों में तो हो जाएगा 5 की घात -3/3, या 5 की घात -1। जब घात माइनस की है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, बिलो उल्टा कर देंगे, तो ये घात प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 1/5 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसमें भी हमें
इसके बाद में एक आपका रह गया थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट जो कि थर्ड के रूम में है। 16 की घात 1/4। तो 16 के गुणनखंड कर लेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 1/4 बराबर 2 की घात 4 की घात 1/4 या 2 की घात 4/4 बराबर 2 की घात 1 बराबर 2। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद में थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है आपका हल में 2 की घात 2/3 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। तो ये आपके देख रहे हो कि आधार यहाँ पर समान है, दोनों का 2 है, तो इसलिए गुणा करने पर जो घातें हैं आपस में प्लस हो जाएंगी। तो 2/3 प्लस 1/5 बराबर 2 की घात, हर बराबर करोगे तो हर बराबर करने पर 5 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3/15 या 2 की घात 13/15 इसका उत्तर आ गया। इसमें आपका फॉर्मूला यूज हुआ है a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। इसके बाद में इसी का सेकंड पार्ट है आपका 1/3 की घात 3 की घात 7। तो इसको हम अलग अलग घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 1 की घात 7 बटे 3 की घात 3 की घात 7। 1 की घात 7 का मान यही रहेगा, और ये घात के ऊपर घात है तो गुणा करके हो जाएगी आपकी 3 की घात 3 गुणा 7 यानी कि 21। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद में इसी का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है आपका 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। जब हम घात में भाग देते हैं तो भाग देने पर आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं। तो 11 की घात हो जाएगी आपकी 1/2 माइनस 1/4। हर बराबर करोगे तो 11 की घात हो जाएगी 2/4 माइनस 1/4 या 11 की घात 1/4। ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से आप फोर्थ क्वेश्चन को देखोगे तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों घात समान हैं लेकिन आधार अलग अलग हैं, इसलिए इसको एक ही आधार यानी एक ही ब्रैकेट के अंदर रख करके गुणा कर देंगे और एक घात लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 7 8 56 की घात 1/2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनको सरल कर लेंगे। तो बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें।